श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट है। हम लोग जा रहे हैं इंदौर से ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे। इन बच्चों का चल रहा है अभी चटर पटर और डॉक्टर साहब ने अपनी सीट ग्रहण कर ली है बिकॉज 2 नीचे की थी और 2 ऊपर की थी, तो इनको साइड की मिली थी। यहाँ काव्यांश की फुल ऑन मस्ती स्टार्ट थी, कर रहे थे डॉक्टर साहब कीज वगैरह ले रहे थे। और क्या हुआ और यहाँ हम लोग होटल से फ्रेश होके निकल गए थे और अभी नाश्ता करेंगे बिकॉज यहाँ का फेमस है पोहा, तो पोहा ही लेंगे। अभी मॉर्निंग में हैवी कुछ खाने का मन नहीं है तो लाइट ही सब लोग खाए, लेकिन काव्यांश खाने में बहुत काव्यांश है, बिल्कुल कुछ भी मिर्ची तो खाना ही नहीं चाहता और पोहा एंजॉय कर रहे थे। वाकई में पोहा बहुत टेस्टी था। तो यहाँ नाश्ता कंप्लीट हो गया था और निकल लिए थे सब लोग क्योंकि डॉक्टर साहब को एक सेमिनार अटेंड करना था बिकॉज़ वो सेमिनार के लिए आए थे और हम लोग उनके साथ आए थे। तो उन्होंने हम लोगों के लिए एक कैब बुक कर दी थी ओमकारेश्वर तक, जो कि हमको शाम को दर्शन करके वहाँ से रिटर्न आना था। और खुद मुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है, करके गुस्ताखियाँ मांगे ना माफिया। तो यहाँ पतिदेव निकल गए अपने सेमिनार के लिए और हम लोग अकेले चले ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने। अभी अंदर से मैंने कैमरा घुमाया था कि मे बी दिख जाए, बट वो अंदर चले गए थे, उनको कोई पिक करने आने वाला था इंदौर में। और हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो? ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन के लिए रवाना हो लिए। शाम को चलेंगे। मम्मी नमस्ते। हम इंदौर पहुंच गए, नाश्ता पानी हो गया, हम घूमने निकल पड़े। आतर मेरा बच्चा देख रहा है। और ओमकारेश्वर जी के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा था तो ये बहुत पुराना मंदिर है। प्राचीन काल में राजा परमारों द्वारा बनाया गया था और एमपी के खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार का ओमकारेश्वर मंदिर का एंट्रेंस है। बट यहाँ से ना हमारी जो पर्सनल गाड़ी थी वो अलाउड नहीं थी। यहाँ के जो लोकल व्हीकल होते हैं वही चलते हैं। और पार्थ को यहाँ छोटी छोटी सी लग गई थी भूख, तो पार्थ ने की पेट पूजा। उसके बाद क्योंकि बच्चों को तो सब माफ़ होता है, तो उसके बाद हम लोग चले दर्शन के लिए। और यहाँ हमने शूज़ वगैरह उतारे थे, प्रसाद भी यहीं से ले लिया था बिकॉज़ हमें पता नहीं था, पहली बार गए थे हम। तो यहाँ से काफ़ी अंदर चलना पड़ा था, उसके बाद मंदिर का रास्ता मिला था हमें। यहाँ के राजा। हाँ। दर्शन कितनी देर में हो जाएंगे? दीदी दर्शन का कोई पता नहीं है, पब्लिक हो आज तो है ज़्यादा। अच्छा, मेरे हिसाब से तो 2-3 घंटे लगे। 2-3 घंटे लगेंगे। आने जाने में तो जल्दी पहुँच जाओगे। हर हर महादेव। अभी देखेंगे वहाँ स्टार्टिंग है। कितना किलोमीटर होगा ऊपर पता नहीं है, मैं भी पहली बार सब आ रहे हैं। हाँ। और यहाँ हम लोग बहुत खुशी खुशी जाते कि चलो 2-3 घंटे में दर्शन करके आ जाएंगे। मतलब हमारा ये था कि हम वहाँ 12 बजे पहुँच गए थे, तो हमें ये था कि 3-4 बजे तक हम लोग रिटर्न हो जाएंगे।
बट अभी तो चलना स्टार्ट हुआ था, चल रहे थे उसके बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि आगे कितनी लंबी लाइन है। इतनी भयंकर लाइन थी कि अगर कोई एक गिरता ना वहाँ तो सच में नहीं बच पाता, इतनी वाली भयंकर वाली लाइन थी। लेकिन बाबा की कृपा है कि इतनी भीड़ में सब कुछ व्यवस्थित होता चला गया। तो निकाल लूँ 5 मिनट में मिल जाएगी आपको। अच्छा डालना है विश मांग के तुम भी बोलो, इधर से सुनो। डाल दो। मेरे पापा को और मेरे नेहा बुआ सबको ठीक रखो, सब ठीक होगा। और मैं डालूंगी चारों। अगर यहाँ पे आके ले भी आना सीधे नीचे आ जाओ, चलते जल्दी चल लो। हाँ चल लो, वहाँ टाइम लगेगा। और यहाँ पहुँचकर जैसे लोगों ने बताया था कि यहाँ बात करोगे तो वीआईपी दर्शन के लिए कुछ हो जाएगा। गई थी, मैंने भी ट्राई किया बट पॉसिबल नहीं था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी उस दिन और सारे वीआईपी काउंटर फुल थे। तो हमें ऐसे ही दर्शन करने पड़े, जैसे बाबा की मर्ज़ी, जैसे उन्हें बुलाना है वैसे ही बुलाएंगे। तो यहाँ हम लोग फिर मम्मी ने कहा कि चलो अब आ गए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे वीआईपी टिकट मिले या ना मिले, लाइन में लग के पर दर्शन ज़रूर करेंगे। तो हम लोग यहाँ लाइन में लग गए थे और ऐसी भयंकर भीड़ थी, ऐसी भयंकर भीड़ थी कि भीड़ आगे चलने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से गर्मी, धूप इतनी तेज़ वाली कि जैसे चींटी चल रही थी ना, चींटी की तरह लाइन चल रही थी। बिल्कुल भी लाइन सुपर फास्ट नहीं चल रही थी। ये था लाइन में लगे थे कि चलो 3 घंटे बाद नंबर आ जाएगा, लेकिन 3 क्या, यहाँ तो 5-6 घंटे निकल गए। फाइनली 6 घंटे बाद हमें बाबा के दर्शन हुए थे। लेकिन जब दर्शन हुए ना तो सारी थकान मिट गई थी, सारी भीड़ भूल गए थे उनको देखने के बाद। यहाँ काव्यांश और पार्थ का बुरा हाल था, फिर भी हम लोग फाइनली 3rd फ्लोर पर पहुँच गए थे। और यहाँ उधर मम्मी, क्योंकि मम्मी के पैरों में दर्द था तो मुझे लग रहा था कि मम्मी को भी बहुत ज़्यादा इतनी प्यारी लग रही थी। नीचे का नज़ारा इतना प्यारा, प्रॉपर शूट नहीं कर पाए थे भीड़ की वजह से, बट जितना भी शूट किया इतनी अच्छी लग रही थी नर्मदा जी ऊपर से यहाँ नीचे देखने में कि बस क्या ही बताऊँ। वो नज़ारा अलग था, बट इसमें प्रॉपर शूट नहीं हो पाया है। बट सीरियसली फाइनली यहाँ से मंदिर का बहुत ही प्यारा नज़ारा था। और श्री शिवाय नमस्ते। इतना प्यारा मंदिर है कि सारा जो रास्ते में हम लोगों ने दुख दर्द सहा, जो तकलीफ़ सही ना, सब कुछ भूल गए। बस बाबा और पार्वती माता को देखते ही रह गए। मतलब वो नज़ारा, यहाँ पे मंदिर के बाहर नंदी जी बैठे हुए थे और सामने शिवलिंग है, नीचे शिवलिंग है, ऊपर पार्वती माता का वो था विग्रह। और यहाँ इंडिकेट किया हुआ था लोगों को, नीचे देखिएगा, नीचे ओमकारेश्वर जी हैं और ऊपर पार्वती माता हैं। ऊपर उनका विग्रह है और नीचे ओमकारेश्वर जी का है। तो अंदर प्रॉपर दर्शन वहाँ मतलब रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, गर्भगृह के, बट जितना रिकॉर्ड बाहर तक कर पाए थे वो सारे। वहाँ प्रसाद चढ़ रहा था, क्योंकि प्रसाद अंदर नहीं चढ़ा है, तो सब लोग यहीं पे अपना अपना प्रसाद चढ़ा रहे थे। और ये यहाँ से एंट्रेंस था। अभी थोड़ा और आगे जाके फिर मंदिर के अंदर का है, मतलब यहाँ से कट है। और इतना प्यारा नज़ारा था अंदर का, इतना प्यारा नज़ारा था अंदर का कि बस हर हर महादेव। यहाँ दर्शन करके हम लोग निकल लिए थे मंदिर से और इतने प्यारे दर्शन हुए थे, इतने प्यारे दर्शन हुए थे कि बस वो छवि दिल में ही रह गई और हमेशा रहेगी। और यहाँ लगी थी भूख सबको, तो सबने खाना खाया। पीछे ड्राइवर भैया भी बैठे थे उधर, खाना खा रहे थे अपना।
और खाना खा के हमको इंदौर जाना था। खंडवा से अभी इंदौर जाना है, फिर इंदौर से उज्जैन जाना है रात में ही, क्योंकि सुबह महाकाल जी के दर्शन करने हैं, फिर कल शाम की ही ट्रेन है रिटर्न की। यहाँ काव्यांश पार्थ खेल कूद रहे हैं, आगे झूले भी थे पर वो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। ये लोग झूले भी झूले थे, अच्छे से एंजॉय किया है यहाँ पे इन दोनों ने। और फिर हम पहुँच गए होटल रूम में और सब लोग यहाँ सो रहे थे, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। फिर यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी और सूर्य देव भी दर्शन दे रहे थे, तो मैं दिखाती हूँ। तो हम लोग अब यहाँ से पैकिंग वैकिंग करके अब करेंगे महाकालेश्वर जी के और काल भैरव जी के दर्शन। थैंक यू पति ओमकारेश्वर जी में तो पति जी अपने सेमिनार में चले गए थे, तो हम अकेले दर्शन किए थे, बट अब महाकाल जी में सब लोग साथ में होंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाकाल जी और